क्या भारत सच में चीन को पीछे कर सकता है? एक समय था जब चीन को विश्व की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब हर जगह एक ही चर्चा है। भारत अब नई सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे असली फैक्ट्स भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और चीन की असली आर्थिक ताकत क्या है और कौन आगे बढ़ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। आइए आज हम गहराई से समझेंगे कि चीन और भारत की इकोनॉमी में क्या फर्क है। जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, हर एंगल से तुलना करेंगे और वीडियो के अंत में आपको खुद फैसला करना होगा कि कौन असली सुपर पावर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ये, जीडीपी और इकोनॉमिक साइज। सबसे पहले बात करते हैं कि कुल जीडीपी की। वर्ल्ड बैंक 2024 के आंकड़ों के मुताबिक चीन की जीडीपी करीब 18 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। यानी साइज में चीन अभी भी भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। लेकिन अगर बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की, तो भारत यहां बाजी मार रहा है। 2024 में भारत की ग्रोथ रेट करीब 6.5% रही, जबकि चीन की ग्रोथ रेट सिर्फ 4.5% के आसपास थी। तो गति भारत की तेज है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। पार्ट बी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। चीन को आज भी दुनिया का फैक्ट्री कहा जाता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन का हिस्सा करीब 28% है, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 3% है। यानी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत को लंबा सफर तय करना है। लेकिन अब चीन में वेतन बढ़ गए हैं और पश्चिमी देश अपनी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत और वियतनाम जैसे देशों में ला रहे हैं। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। 2023 में भारत का एक्सपोर्ट 770 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन चीन का एक्सपोर्ट अभी भी करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। यानी गैप बड़ा है, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। पार्ट सी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी। दूसरा बड़ा फर्क है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। चीन में पहले सालाना 180 अरब डॉलर तक का एफडीआई आता था, लेकिन अब ये गिरावट पर है। वही भारत में 2023 में करीब 70 अरब डॉलर का एफडीआई आया और यह लगातार बढ़ रहा है। पॉलिसी के मामले में भारत अब मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम जैसी पॉलिसियों के जरिए निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन चैलेंज भी है, जैसे लॉजिस्टिक की लागत, बिजली की कीमतें और लेबर स्किल्स। यानी भारत की पॉलिसी दिशा सही है, लेकिन जमीन पर सुधार अभी भी जरूरी है। पार्ट डी, भविष्य और सुपर पावर बनने की रेस। तो क्या भारत चीन को पीछे कर सकता है? रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैच के मुताबिक 2075 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन ये तभी होगा जब भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता रहे। चीन के पास एडवांटेज है, स्ट्रांग सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी में बढ़त। भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा आबादी और तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास। तो रेस अभी जारी है। तो दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल चीन काफी आगे है, लेकिन भारत में संभावनाएं जबरदस्त है। तेजी से बदलती दुनिया में भारत की स्पीड उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत अगले 20 साल में चीन को पीछे कर पाएगा या फिर चीन अपनी बढ़त को बनाए रखेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।